दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल लाइट मेल नेटवर्क पर। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारी नज़रों के सामने सबसे पहले क्या आता है? राजस्थान का वो सबसे बड़ा रेगिस्तान, राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, राजस्थान के किले। राजस्थान इंडिया का एक भरा फुला राज्य है जहाँ पर लोगों की हमेशा चहल पहल रहती है और राजस्थान में लोग आकर यहाँ पर आनंद उठाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि राजस्थान में एक ऐसा भी किला है जो पूरी तरह से श्रापित है। इस किले के अंदर जाने के लिए भी सरकार ने मना किया हुआ है। इस किले के आसपास भी कोई नहीं रहता। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है। भानगढ़ किले का निर्माण अमेरिकी शासक राजा भगवान दास अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए किया था। भानगढ़ किला 1573 में बनाया गया था। भानगढ़ किले का आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें किले के आसपास चिल्लाने की और घुंघरुओं की बजने की आवाज़ आती है। बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि जो लोग रात के समय में इस किले के अंदर जाते हैं वो कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आते। भानगढ़ किले का आसपास का इलाका हमेशा वीरान पड़ा हुआ नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ पर हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी और इस इलाके के आसपास बाजार भरा रहता था। लेकिन एक दिन इस किले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से ये किला पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और इस किले के आसपास भी कोई नहीं रहता। इस किले के श्रापित होने की लोगों पास अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसपे बहुत सारे लोगों का दावा है। भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहा करती थी। उस राजकुमारी का नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। उस वक्त राजकुमारी की उम्र करीब 18 साल की। राजकुमारी के खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई। बाजार में जाकर राजकुमारी रत्नावती इतर की दुकान पे जाकर इतर खरीद रही थी और उसी इतर की दुकान की थोड़ी ही दूरी पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। राजकुमारी को देख रहा था। तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उसने अपने लिए राजकुमारी को हासिल करने के लिए ठान ली थी। इसीलिए जब राजकुमारी को एक इतर पसंद आ गया, उसी वक्त वो तांत्रिक नजर बचाकर राजकुमारी के थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हो गया और राजकुमारी ने जो इतर पसंद किया था उसने वो इतर धीरे से उठा लिया। तांत्रिक ने उस इतर पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और वो वहां से चला गया। वो तांत्रिक काली विद्या को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे आसपास के लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उस तांत्रिक ने काली विद्या में महारत हासिल की हुई। जब राजकुमारी का उस इतर की दुकान पर काम खत्म हुआ तो उसने वो इतर की बोतल उठाई। राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहां से जाने लगी। जब वो वहां से जाने लगी तो तांत्रिक भी राजकुमारी का पीछा करने लगा और उन्हें थोड़ी ही दूरी से पीछा करता हुए देखने लगा। जब वो लोग थोड़ी ही दूरी पर गए तो राजकुमारी की सहेली ने उनसे कहा, तांत्रिक ने उस इतर की बोतल पर काला जादू किया हुआ है, आप उस इतर की बोतल को कभी ना लगाए। जब तांत्रिक इतर की बोतल पर काली विद्या कर रहा था तभी राजकुमारी के सहेलियों में से एक ने उन्हें देख लिया था, लेकिन डर के मारे उस वक्त वो कुछ बोल ना पाई। इसीलिए उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चुपचाप आ गई। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर आने के बाद उन्होंने राजकुमारी को सारी सच्चाई बता दी। जब राजकुमारी को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने उस इतर की बोतल को निकाला और पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर उस इतर की बोतल को दे मारा। जब इतर की बोतल उस पत्थर पर लगी तो वो बोतल पूरी तरह से टूट गई और उस बोतल में जितना भी इतर था वो उसी पत्थर पर लग गया और जैसे ही वो इतर पत्थर पर लगा तो बेजान पड़ा हुआ वो पत्थर अपने आप ही हिलने लगा। उस पत्थर की हिलने की वजह ये थी, उस तांत्रिक ने उस इतर की बोतल पर एक ऐसा काला जादू किया था कि वो इतर जो भी लगाएगा वो उस तांत्रिक पास अपने आप ही खींचा चला आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। धीरे धीरे हिलते हिलते वो पत्थर अपने आप ही लुढ़कने लगा और लुढ़क कर वो पत्थर जाते जाते तांत्रिक के पास जाने लगा। लुढ़क कर वो पत्थर उस तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक के ऊपर से चला गया और उसी वक्त उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत होने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया और वो श्राप ये था कि राजकुमारी समेत किले के अंदर जितने भी लोग रहे वो भयंकर और दर्दनाक मौत मरेंगे। जब ये घटना हुई तो इस घटना के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और इसी वजह से भानगढ़ की सेना उनके सामने कमजोर पड़ रही। अजबगढ़ की सेना किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर घुसते ही उन्होंने सब लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को तक नहीं बख्शा और इसी युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। उस दिन उस किले में जितने भी लोग मारे गए थे
उन्हें कभी बाहर ही नहीं निकाला गया। इतनी दर्दनाक और भयंकर तरीके से मारे जाने की वजह से लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर उस किले में जितने भी लोग मारे गए थे उनकी आत्मा उसी किले में भटक रही है। उस किले में जो भी जाता है वो वापस लौट कर जल्दी कभी नहीं आता, इसीलिए लोग इस किले से दूर ही रहते हैं। इसीलिए इस किले को श्रापित कहा गया है। भारत सरकार ने इस किले के अंदर जाने के लिए लोगों को चेतावनी दी हुई है। रात के समय तो इस किले में कोई भी नहीं जाता और दिन के समय में भी बहुत ही कम लोग यहाँ पर जाते हैं और जल्दी वापस लौट आते हैं। जब भानगढ़ के इस किले में इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्हें इस किलों में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जो भी इस किले की तरफ जाता है वह अचानक से ही गायब हो जाता है और इन्हीं सारी वजहों से लोगों ने उस किले के आसपास रहना छोड़ दिया और वो लोग वहाँ से कहीं दूर जाकर रहने लगे और तब से ये किला वीरान ही पड़ा हुआ है और इस किले के आसपास कोई भी नहीं रहता है। लेकिन इस किले की भूतिया होने की एक दूसरी कहानी भी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जब भानगढ़ के राजा इस किले का निर्माण कर रहे थे तब उस किले के पास एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहा करते थे और जब उस बाबा को इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा पास एक संदेश पहुंचाया, किला इतना ऊंचा ना बनवाए कि उसकी परछाई मेरे कुटिया तक आए। लेकिन राजा ने उस संदेश तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब किला पूरी तरह से बन चुका था तो वो किला बहुत ही ज्यादा ऊंचा बना हुआ था और उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक आ रही थी, जिससे बाबा बालकनाथ पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे चलते भानगढ़ के अंदर लोगों की मौत होने लगी और ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि भानगढ़ के पीछे एक और कहानी है और वो कहानी ये है कि एक बार भानगढ़ का किसी राज्य के साथ युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ पूरी तरह से हार गया। राजा और उसके परिवार वाले लोग किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन उन लोगों को किले के अंदर छुपाए हुए खजाने की चिंता थी, इसीलिए उन लोगों ने भानगढ़ किले के श्रापित होने की बात दूर दूर तक पहुंचा दी कि भानगढ़ किला भूतिया है और ये किला पूरी तरह से श्रापित है। इस किले के अंदर जो भी जाएगा वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा और मारा जाएगा, इसीलिए इस किले के अंदर कोई भी नहीं जाता। कहानियां तो इस किले के बारे में बहुत सारी हैं, लेकिन जो भी हो भानगढ़ किला सच में ही बहुत ज्यादा श्रापित है, क्योंकि इस किले में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है और लोग इस किले से दूर ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बने रहे हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।